बच्चों तो कल हमने एंजाइम्स किया था, तो आज हम करेंगे विटामिन। ठीक है, वाइटामिन होता है, वैसे उसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन होती है ना बेटा, दैट इज वाइटामिन। मतलब दोज एक तरीके से दो सब्सटेंसेस विच आर वाइटल फॉर आवर बॉडी। वाइटल समझते हो, एसेंशियल। मतलब इनकी जो रिक्वायरमेंट है ना हमारी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में होती है, कि हमें विटामिन बहुत थोड़ी सी मात्रा में चाहिए होते हैं बेटा, पर चाहिए होते हैं। अगर हम एक भी विटामिन की हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी तो उसकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस आता है डेफिशिएंसी डिजीज का ही आता है, कि तुम्हें डिजीज का नाम पता हो बस, और किस विटामिन से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है। तो इसकी एक टेबल है जो तुम्हें याद करनी होगी। ठीक है, तो इसमें एक टेबल बनी हुई है, तो मैं एक एक करके फटाफट से बस पढ़ देती हूँ। उसमें समझने का ऐसा कुछ खास है नहीं, पर तुम्हें साथ साथ थोड़ा बोलोगे तो याद हो जाएगा। और कई बार नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो कई बार हमारा देखो क्या हो जाता है कि विटामिन की कमी से जब हमें एक तरीके से डिजीज होती है, तो कई बार ऐसे नहीं पूछते कि भाई विटामिन ए या विटामिन बी। जैसे विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी कहते हैं, तो कई बार नाम भी आ जाता है, जैसे ऑप्शंस में भी आ जाता है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन। तो उसमें कहीं भी ए बी सी नहीं लिखा होगा, वो ऐसे लिख देगा जैसे कि सुक्रोज लिख दिया, माल्टोज लिख दिया, कोई पेप्सिन लिख दिया, और एक उसने लिख दिया जैसे रेटिनॉल। ठीक है, तो इन केस तुम्हें विटामिन का नाम नहीं भी पता, तो अगर मान लो उसमें तुम्हें कार्बोहाइड्रेट का नाम पता है या अमीनो एसिड का नाम पता है, तो भी तुम एक निकाल कर कि भाई ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा विटामिन। इन केस याद ना रहे तो वैसे जो उनके कुछ के जो कॉमन नेम है वो अभी मैं साथ साथ बोलती चलूंगी। ठीक है बेटा, तो देखो कुछ हमारे विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं। देखो विटामिन बी के जितने भी विटामिन बी ना, उसके कई सारे विटामिन होते हैं, B1, B2, B3, B6, B12, काफी सारे होते हैं। तो इसलिए कई बार जिसको कमजोरी महसूस हो रही होती है ना, तो उसको बी कॉम्प्लेक्स की गोली दे देता है डॉक्टर, तो उसमें सारे विटामिन होते हैं बी वाले। ठीक है, तो कुछ दिन वो लेता है तो उसको थोड़ा अच्छा फील होता है। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। अच्छा, सब्जी काटते हो तो कैसे सब्जी, जब हम छौंकने तक का हमारा प्रोसीजर क्या रहता है, कैसे करते हो? पहले तो मैं वो बताऊं जो जैसे मैंने पहले अपने घरों में और दादी जी को भी ऐसे करते हुए देखा था, फिर जब मुझे पढ़ते टाइम पता लगा था तो फिर मैंने मम्मी को समझाया था। जैसे अगर तुम भी अगर वही गलती करते हो तो समझाना, और तुम खुद भी मत करना। मैं खुद भी अब वो गलती नहीं करती हूँ। पहले क्या करते थे हम, जैसे छील लिया, सब छिलका हटा लिया, फाँक कर ली, एक डोंगे से मैं किसी में वो कटी हुई सारी फाँक डाल दी, फिर ऐसे 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 करके सारा अच्छे से धो के, है ना, कटी हुई फाँकों को और छू ऐसे हम कढ़ाई में डाल, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए बेटा, क्योंकि जो छिलका होता है ना, छिलके के जस्ट नीचे विटामिन होते हैं, बहुत सारे विटामिन जस्ट बिलो द एक तरीके से स्किन होते हैं, जो भी हमारा जैसे आलू का छिलका है। ठीक है, तो अब हमने अगर ऐसे पानी में ऐसे कर दिया तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन थे वो तो चले गए पानी में। तुम जो नाली की कीड़े हैं उनको खिला रहे हो सारे विटामिन, विटामिन बी और सी तो तुम्हारे गए। ठीक है, फिर वो खाली सब्जी खा लो तुम बिना विटामिन की, तो फिर उसका क्या फायदा। तो इसलिए हमें छिलका भी उतारने से पहले सब्जी को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, और फिर हमें काटकर खाली फाँक को छौंकना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये चीज कुछ छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। ऐसे फ्रूट्स हैं तो हमें छिलका उतार के हम कहते हैं नहीं खाना चाहिए, पर कई बार क्या होता है कि उन पर पेस्टिसाइड्स की इतनी लेयर होती है कि फिर वो हमें ज्यादा नुकसान कर जाएगा। जैसे सेब है, तो छिलका उतार के देखो हिसाब से नहीं खाना चाहिए, पर सेब पर मोस्टली सेब पर ना ग्रीस की कोटिंग होती है, ऐसे ना मोम सा लगा रहता है उस पर हल्का हल्का, क्योंकि हमने फूड एडल्ट्रेशन में इसको टेस्ट भी किया था। जितने भी चमकने वाले सेब थे ना, तुम खुद ही घर पे करके देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट हमने ऐसे ही उसमें निकाले थे कि जो आराम से घर भी कर सकता है। चाकू को ना ऐसे हल्का हल्का ऐसे खुरच के थोड़ा थोड़ा छिलके पे खुरचोगे तो तुम्हें छिलके पर मोम नजर आएगा। खुद हमने बहुत सारे सेब पर टेस्ट किया था, ऐसे ना बहुत हल्का हल्का ऐसे खरड़ खरड़ के ऐसे छिलके पर चलाते हैं ना, ऐसे मोम सा चाकू पर निकल कर आ जाता है। तो वो शरीर में जाएगा तो ज्यादा नुकसान करेगा, विटामिन का ना जाना शायद इतना नुकसान नहीं करेगा। तो कई बार ऐसे हमारे पास ऑप्शन नहीं होता तो फिर हमें छिलका उतार के खाना चाहिए। जो ज्यादा चमकदार उल्टा फल होते हैं ना, वो उल्टा ज्यादा एक तरीके से लेयर्स में, पेस्टिसाइड्स की लेयर्स में लिपटे हुए कि उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए होते हैं, पर हर सुंदर चीज अच्छी नहीं होती है बेटा। ठीक है, तो उल्टा जो थोड़े डल से फ्रूट हैं, थोड़ा कीड़ा वीड़ा लग गया, वो शायद उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ज्यादा होंगे।
ठीक है। तो कई बार ऑप्शन हमें देखना पड़ता है, मतलब भाई जैसे कि भाई अब आलू है तो हमें वो छिलका खाना नहीं है, तो उसको पहले धोकर छिलका उतार के हम छौंक दें। पर सेब है, अगर हमें ज्यादा चमकदार सा दिख रहा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम छिलका उतार के ही खाएं, या फिर गर्म पानी में धोकर भी खा सकते हैं ना। गर्म पानी में अच्छे से वॉश कर लो तो फिर वो हट जाता है, फिर हम खा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ विटामिन हमारे कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, और कुछ विटामिन हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं। फैट सोल्यूबल समझते हो, मतलब जो कि ऑयली किसी चीज में डिसॉल्व होंगे, पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। और हमारा देखो कुछ विटामिन हमारे, एक विटामिन ऐसा भी होता है बेटा, हाँ देखो विटामिन एच, जो कि वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल दोनों होता है, ठीक है। इट इज वाटर सोल्यूबल एज वेल एज फैट सोल्यूबल, दोनों में घुल जाता है, ठीक है। उल्टा तो नहीं बोल गई मैं, नाइदर है, हाँ मैं कहूँ कि क्योंकि एक ऐसा होता है जो किसी में भी नहीं घुलता। तो विटामिन एच क्या होता है बेटा, वो किसी में भी डिसॉल्व नहीं होता, ना फैट में डिसॉल्व होता और ना ही वाटर में डिसॉल्व होता, ठीक है बेटा। इन केस कोई ऑप्शन आए, वैसे आया नहीं आज तक, पर अगर आए तो विटामिन एच किसी में भी डिसॉल्व नहीं होता। एक देखो ई वाइटामिनोसिस एक टर्म है, वो क्या है कि कई बार मल्टीपल विटामिन डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है, तो बहुत सारी बीमारियां एक साथ हो जाती हैं। तो कई सारी विटामिन की कमी के कारण शरीर में जब बीमारियां हो जाती हैं तो उसको हम ए वाइटामिनोसिस कहते हैं, ठीक है, कि डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ मेनी विटामिन, ठीक है बेटा, क्लियर। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि देखो विटामिन के हमारे पास सोर्सेज भी हम देखेंगे और हम उनके डेफिशिएंसी डिजीज भी देखेंगे। सोर्सेज देखो ऐसे ध्यान रखो, सोर्स में सारे ही विटामिन में मिल्क तो है ही, एक्सेप्ट विटामिन सी, जो मतलब विटामिन सी हमें खट्टे फ्रूट और सब्जियों से मिलता है, जैसे कि आंवला है, ठीक है, और तुम्हारा क्या है, मौसमी है, अमरूद है, संतरा है, नींबू है, तो उनसे हमें विटामिन सी मिलता है। तो दूध में ऐसे खट्टापन क्योंकि नहीं होता है, तो दूध से विटामिन सी हमें नहीं मिलता, पर बाकी सारे विटामिन हमें दूध से मिल जाते हैं, ठीक है। तो दूध अपने आप में कंप्लीट डाइट है, हर चीज को लिए हुए है, तो इसलिए दूध जरूर सबको पीना चाहिए। जो नहीं पीते, राखी पीती है, हाँ बस फिर देख ले, हाल देख ले, मत पिया। तो दूध, इसलिए हमें दूध का इंटेक जरूर होना चाहिए। तो देखो बेटा, अब हम सबसे पहले अब आ रहे हैं, तो एक एक करके देखो बेटा, ऐसे ध्यान रखो। विटामिन ए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो मेन हमारी डिजीज होती है ना बेटा, वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी होती है, रतौंधी कहते हैं जिसको, कि रात में अंधापन आ जाता है। ऐसे मेन चारों मैं बोल रही हूँ, पहले उनको याद कर लो कि ज्यादातर क्वेश्चन इसी पर ही आए हुए हैं। ये हम तो 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा मुझे ध्यान भी रहता है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी बेरी। विटामिन बी की डेफिशिएंसी, अभी इनमें क्या होता है अभी मैं बताती चलूंगी, पहले टर्म्स को याद कर लो क्योंकि क्वेश्चन हमारे वहीं पर आ रहे हैं। तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है बेरी बेरी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी। क्या होता है, स्कर्वी। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है रिकेट्स। क्या होती है बेटा, तो ये चार तुम्हें याद रखना है, ध्यान रखोगे। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स, ठीक है। तो ये चार हमें टर्म याद रखनी है। अब देखो मैं जल्दी जल्दी से तुम्हें थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल पे चलती हूँ। तो विटामिन ए को ना रेटिनॉल भी कहते हैं, क्योंकि रेटिना को इफेक्ट करता है बेसिकली, जो आंखों में रेटिना होता है ना, तो इसलिए इसमें हम, इसका एक और भी नाम है विटामिन ए का, रेटिनॉल, ठीक है। तो बेसिकली ये हमें देखो दूध से तो मिलेगा, पर जैसे गाजर है, पालक है, उससे भी विटामिन ए हमें अच्छी मात्रा में मिल जाता है, ठीक है। एग है, मीट है, इससे भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसकी कमी से मेन क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। एक दूसरी बीमारी भी होती है जिसको हम जीरोप्थेल्मिया कहते हैं। तो जीरोप्थेल्मिया में हमारा जो कॉर्निया होता है ना, वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। कॉर्निया होता है ना ये जो ऐसे काला काला सा, तो ये कैसा हो जाता है, हमारा एकदम हार्ड हो जाता है, और इससे जीरोसिस भी हो जाता है। जीरोसिस में क्या होता है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई ड्राई रहती है, ठीक है। तो ये विटामिन ए की बस कुछ मेन चीजें मैंने लिख दी थी। मेन तुम्हें याद रखना है नाइट ब्लाइंडनेस, बाकी भी ध्यान रहे तो वो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ज्यादा की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। विटामिन B1, विटामिन बी के भी कई सारे टर्म्स होती हैं, तो हम B1 हमारा मेन है, जिसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है, ठीक है। B1 को हम और क्या कहते हैं, थायमीन भी कहते हैं। देखो जो नाम मैं बोल रही हूँ ना, उनको टिक कर लो, क्योंकि उन नामों पर आए हुए हैं। जैसे इसका एक और भी नाम है, पर वो इतना आया नहीं हुआ है, मैंने सारे ही लिख दिए थे, ठीक है, कि मैंने कहा एक बार चलो नोट्स में मिल जाएंगे, पर अब तुम्हें मैं थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रही हूँ। तो विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी कहते हैं, रेटिनॉल पर टिक कर लो, आया हुआ है।
विटामिन B1 को हम थायमीन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली विटामिन B1 हमें दालों से और नट से मिलता है। जितनी भी दालें हैं, नट समझते हो, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, तो उनसे हमें मिलता है, चावल से, व्हीट से, मिल्क से, एग से और फ्रूट से। तो बेरी बेरी में बेसिकली क्या हो जाता है कि ऐसे लेग्स में ना पैरालाइसिस सा आने लग जाता है, ऐसे लकवा का सा सिम्टम्स आने लग जाते हैं और बहुत वीकनेस फील होती है, ठीक है, जब बेरी बेरी अगर बीमारी आ जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट समझते हो, भूख नहीं लगती, एपेटाइट भूख को कहते हैं, मतलब भूख लगनी ही बंद हो जाती है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से। तो जो बी कॉम्प्लेक्स जिसको दिया जाता है तो उसकी थोड़ी भूख भी खुल जाती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो विटामिन B2, विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। तो ये मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट वगैरह से हमें मिलता है। इसमें भी हमारा क्या हो जाता है, ग्रोथ कम हो जाती है बॉडी की, ठीक है, और कॉजेज जनरल इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, और जैसे जो जीभ है ना उसमें सूजन आ जाती है, ठीक है बेटा। और चिलियोसिस हो जाता है। चिलियोसिस में क्या होता है, जो माउथ के कॉर्नर होते हैं वो कटे कटे से होने लग जाते हैं। कईयों का देखा है ना, छोटे बच्चों का ऐसे माउथ के कॉर्नर से कटे कटे से हो जाते हैं थोड़े, तो ऐसे घाव से हो जाते हैं, तो वो हमारा चिलियोसिस होता है, जो कि होता है विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से। विटामिन B6, विटामिन B6 हमारे राइस, मीट, फिश, एग योग, एग योग समझते हो, एग का जो अंदर का पीला वाला हिस्सा होता है, ठीक है, व्हीट से हमें मिलता है। तो इसकी कमी से हो जाता है पेलेग्रा। पेलेग्रा में क्या होता है, श्रिवल्ड स्किन, मतलब ऐसे स्किन में झुर्रियां सी पड़ जाती हैं, ऐसे लटकी लटकी सी खाल होने लग जाती है, ठीक है बेटा। और एनीमिया भी हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट देखो विटामिन H, विटामिन H को हम बायोटिन भी कहते हैं। तो ये हमें यीस्ट लीवर, यीस्ट लीवर मतलब यीस्ट तो खमीर को कहते हैं, तो जो खमीर उठाकर जो खाना हम बनाते हैं ना, उससे विटामिन H हमें मिल जाता है। लीवर किडनी, अब लीवर किडनी मान लो जो कोई अगर मतलब खाता है, नॉन वेज खाता है, ठीक है, तो मुर्गे का, बकरे का किडनी, लीवर खाने से विटामिन H मिल जाता है, ठीक है। और मिल्क से तो हमें मिल ही जाता है। तो इसकी कमी से डर्मेटाइसिस हो जाता है, मतलब स्किन प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, लॉस ऑफ हेयर, बाल झड़ने लग जाते हैं, और पैरालाइसिस भी हो सकता है ज्यादा डेफिशिएंसी से, ठीक है, विटामिन H की कमी से। विटामिन B12, विटामिन B12 ना बहुत कम होता है हमारी डाइट में, शायद किसी भी चीज में बड़ा मुश्किल से हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए मैं, क्योंकि मुझे भी ये बात अभी पता लगी है, अभी मेरा जब भाई आया था तो वो एक शीशी लेकर आया था हम सबके लिए, कि ये इंडियन फूड में बिल्कुल भी विटामिन B12 नहीं होता है, तुम सब 2-2 गोली ना रोज खा लिया करो। तो वो ऐसी चीजें हमें, ऐसी चीजें बहुत लेकर आता है वो। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, मतलब B12 काफी कम होता है, तो इसलिए हमें दूध में पर होता है, ठीक है। दूध अगर हम अच्छी मात्रा में ले रहे हैं तो हमें शायद किसी भी चीज की डेफिशिएंसी कभी भी नहीं होगी। दूध को ना ले सको तो दही खा लो, छाछ पी लो, किसी भी रूप में हमें मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट का इंटेक करना चाहिए, पनीर खा लो, ठीक है बेटा। तो मिल्क और एग से हमें प्राप्त होता है, तो इसकी कमी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है। एनीमिया हमेशा क्या होता है, खून की कमी को हम कहते हैं। परनीशियस एनीमिया ऐसे समझो कि भाई मतलब ऐसे हमारे आरबीसी बनने लग जाते हैं विदाउट हीमोग्लोबिन, खाली खाली आरबीसी बनने लग जाते हैं। हीमोग्लोबिन की मतलब फिर कमी हो जाएगी अगर बहुत ज्यादा, तो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर सेल तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है, तो उसको हम परनीशियस एनीमिया कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग और माउथ भी इससे हो जाता है, कि मुंह में, जीभ में स्वेलिंग आने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो विटामिन सी, विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, जो कि हमें सिट्रस फ्रूट से प्राप्त होता है, अभी बताया ना, जो खट्टे होते हैं। तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी। स्कर्वी में बेसिकली क्या हो जाता है कि जो हमारे मसूड़े होते हैं ना, उनमें ब्लीडिंग होने लग जाती है, पायरिया होने लग जाता है, समझते हैं ना, मसूड़े कईयों के फूल जाते हैं, खून भी आने लग जाता है, तो वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि विटामिन डी हमें धूप में बैठने से ही मिल जाता है। तो जिनको खाने में जोर पड़ता है तो थोड़ी देर धूप में वैसे हमें जरूर बैठना चाहिए, हड्डियां हमारी बहुत मजबूत होती हैं, क्योंकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी को विटामिन डी चाहिए होता है। हम दूध से कैल्शियम तो ले रहे हैं, पर अगर हम विटामिन डी नहीं लेंगे ना तो बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो इसलिए विटामिन डी हमारी हड्डियों की, दांतों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम को बॉडी जब भी अच्छे से ले पाएगा जब विटामिन डी बॉडी में होगा। तो इसलिए धूप में बैठने से ही काम चल जाता है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली हमें सनलाइट से तो मिलता है, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। मिल्क से, फिश से, लीवर ऑयल से, कॉड लीवर ऑयल होता है, जैसे कि मान लो किसी को ज्यादा जैसे कमजोरी महसूस होती है, भाई फिश खाने से ठीक हो जाती है, अब कोई फिश नहीं खा सकता, तो ऐसे ना बोतल में तुमने देखा होगा पीली पीली सी चिकनी चिकनी से ना ऐसे कुछ कैप्सूल से आते हैं, गोली से आते हैं, तो वो कॉड लीवर ऑयल के होते हैं, मछली का तेल भरा हुआ होता है बस उन कैप्सूल्स में।
तो उसको अपना मुंह पे रखो, पानी से अंदर ले जाओ, तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत डेफिशिएंसीज खत्म हो जाएंगी। मुझे भी एक बार डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया था, मुझे ऐसा ध्यान है शायद जब मैं 11th-12th में थी, तब मुझे लाके दी थी पापा ने, इसलिए मुझे ध्यान है कि वो पीले पीले से कैप्सूल्स होते हैं। ठीक, मैं भी राखी जैसी ही है एकदम। ठीक है, तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स। रिकेट्स में क्या हो जाता है, बेंडिंग ऑफ बोन्स, मतलब हड्डियों में ना ऐसे वो हड्डियां मुड़ने लग जाती हैं, तो हड्डियों की मजबूती एक तरीके से खत्म हो जाती है अगर विटामिन डी की हमारे बॉडी में कमी होगी तो। अब हम एक दो और विटामिन भी हैं, जैसे कि विटामिन ई। विटामिन ई को हम एंटी स्टरलिटी विटामिन कहते हैं। तो ये एग से, मिल्क से, फिश से, सोयाबीन के तेल से भी हमें मिलता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, स्टरलिटी। स्टरलिटी समझते हो, मतलब किसी में रिप्रोडक्शन की पावर ही ना रहे। ठीक है, तो लॉस ऑफ द पावर ऑफ रिप्रोडक्शन, समझ में आ रही बेटा बात। तो इसकी स्टरलिटी का मतलब होता है कि वो स्टेराइल हो गया। स्टेराइल मतलब अब वो रिप्रोडक्शन के लायक ही नहीं है, तो उसको हम कह देते हैं कि नाउ इट गेट स्टेराइल। जैसे कितने बैक्टीरिया, वायरसेस को ना बॉडी के अंदर काम करने से रोकने का दवाइयां ऐसी भी होती हैं, उनको मारती नहीं है, दवाइयां ऐसी होती हैं बैक्टीरिया वायरस को स्टेराइल कर देती हैं, मतलब उनकी रिप्रोडक्टिव पावर को खत्म कर देती हैं। मेन एक दो बैक्टीरिया वायरस से हमारी बॉडी का कुछ नहीं हो रहा, वो ऐसे ग्रो करते हैं, एक सेकंड में, एक मिनट में लाखों करोड़ों बन जाते हैं, तो उनको वो बनना ही रोक दो। एक से जब और बनेंगे नहीं तो थोड़ी बहुत तो बॉडी खुद ही काबू में कर लेगा। ठीक है, तो स्टेरिलिटी मतलब एकदम ऑपोजिट ऑफ रिप्रोडक्टिविटी। ठीक है, समझ में आ रही बेटा बात। तो इसलिए इसको एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन कहते हैं। तो ये बॉडी में अच्छा होगा तो बॉडी में स्टेरिलिटी वाले फैक्टर्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसकी कमी से लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो विटामिन के। विटामिन के हमें लीफी वेजिटेबल से मिलता है, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं। ठीक है, समझते ही हो पत्तेदार, तो अब सर्दियों में तो खूब ही आती ही हैं। ठीक है, तो इसकी कमी से हेमोरेज हो जाता है। हेमोरेज क्या होता है बेटा, कि जैसे मान लो कट लग गया और खून जैसे बहता है तो हमारा जम जाता है, तो जल्दी नहीं जमता खून। हेमोरेज में क्या हो जाता है कि स्लो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, मतलब ब्लड का जमना ही बहुत धीरे हो जाता है, तो ब्लड बहुत देर तक बहता ही रहता है, तो उससे बहुत वीकनेस आ जाएगी। ठीक है, तो ब्लड जल्दी क्लॉट हो सके उसके लिए हमें विटामिन के का अच्छा इंटेक हमारे अंदर होना चाहिए, पर बहुत कम मात्रा में हमें चाहिए होते हैं। तो हम डेली के उसमें अगर अच्छी सब्जी खाएं, फ्रूट्स जरूर खाएं, तो हमें सारे विटामिन मोस्टली मिल जाते हैं। नहीं खा सकते, वो नहीं मिलता तो दूध पी लें, दूध अपने आप में सब चीजें दे देता है। कोएंजाइम Q10 भी एक होता है बेटा, जो कि ग्रीन प्लांट्स के हर प्रोडक्ट से हमें मिल जाता है, और इसकी कमी से क्या हो जाता है, इम्यूनिटी पावर हमारी लो हो जाती है, तो रोगों से लड़ने की शक्ति हमारी कम हो जाती है। तो दिस ऑल अबाउट विटामिन। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूक्लिक एसिड्स को करेंगे।